हेलो दोस्तों, एमबी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग में क्लॉक पढ़ रहे थे और क्लॉक में हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या सीख चुके थे, मिरर इमेज सीख चुके थे और वाटर इमेज सीख चुके थे, यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब सीख चुके थे और एंगल सीख चुके थे। आज हम लोग क्या आगे उसका नेक्स्ट चलेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं रिवीजिंग। पहला क्या सीखे थे, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या हम लोग सीखे थे, जैसे 4:20 है तो दर्पण से इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो क्या आप लोग को करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखे थे कि आप लोग 11:60 में से आप लोग 4:20 को घटा दीजिए, यानी 40 और 7×4 11, यानी 7:40 दिखाई देगा। अगर 4:20 हो रहा होगा तो दर्पण में आप लोग देखिएगा तो कितना बजेगा, 7:40। तो ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके थे। और हम लोग क्या पढ़ चुके थे, और मिरर इमेज में हम लोग पढ़े थे कि 7:14 तो आप लोग को मिरर इमेज रहेगा। बताइए, सात बज के 14:15। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, फिर उसी तरह के क्वेश्चन था तो आप लोग 11:59 कुल टोटल कितना होता है, 12। इसमें से आप लोग 7:14 को घटा दे रहे थे और जो आ रहा था वही आप लोग का उसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा था। जैसे देखिए 6 में से 5 बजेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी 4:45 होगा। जब 7:14 रहेगा तो 4:45 होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके थे। और इसी का आप लोग से पूछता क्या कि चलिए दर्पण प्रतिबिंब नहीं बताकर वाटर प्रतिबिंब पूछता, यानी वाटर इमेज। वाटर इमेज आप लोग से जब पूछता तो आप लोग क्या करते हैं, वाटर इमेज के लिए आप लोग सीखे थे कि 18:30 या 17:90 में से घटा देना है। वाटर इमेज में आप लोग पढ़े थे क्या, जैसे रहेगा 7:14, इसका आप लोग को वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपको मिनट वाला कितना है, 30 के अंडर में है, यानी कि आप लोग 18:30 लगा सकते हैं। यानी 18:30 में से आप लोग 7:14 घटा दीजिए और जो बचेगा रिमाइंडर यानी शेष, वही आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे देखिए 6×4 10, 2 में से 1 जाएगा 1, और 18 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 11×7 18 हो जाएगा, यानी कि 11:16। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर 7:14 टाइम हो रहा होगा और उसका जल प्रतिबिंब आपसे पूछेगा तो कितना होगा, 11:16। और हम लोग क्या पढ़ चुके थे, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लगाने के लिए लेक्चर नंबर 1 में ही देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम टू एंगल। क्या, टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल जैसे आप लोग से दिया रहेगा कि 4:20 में घंटा वाला और मिनट वाला सुई के बीच न्यूनतम कोण
कितने डिग्री का होगा। क्या क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि 4:20 में घंटे वाले और मिनट वाले सुई के बीच न्यूनतम कोण कितने का होगा। जैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाइएगा, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं टाइम टू एंगल में। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग कुछ लिख लीजिए, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो जो क्लॉक के लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए, तब आप लोग को लेक्चर नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग कल क्या सीखे थे 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है मिनट में, तो आप लोग बताइएगा 6 डिग्री का। अगर घंटा दिया रहे, घंटे में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप लोग जानते थे कि 1/2 डिग्री का बनता है, यानी कि आधा डिग्री का बनता है, ये जाने थे। आज एक और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए नोट कर। अगर थीटा आपसे पूछा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग मोड लगा लीजिएगा 11/2m माइनस आप लोग 30h लिखिएगा, जहाँ m आप लोग का क्या है, m आप लोग का मिनट है और h क्या है, तो h आप लोग का घंटा है, यानी कि आवर है। ये आप लोग लिख लीजिए, इसी से फॉर्मूला से बनेगा एंगल। क्या देख लीजिए फिर से, थीटा इक्वल टू क्या होता है, मोड लगा लीजिएगा 11/2m माइनस 30h। चलिए फार्मूला आप लोग को ऊपर कॉर्नर में लिख देते हैं। थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, मोड लगा लीजिएगा 11/2m माइनस 30h। चलिए अब क्या क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन था कि 4:30 में क्या था कि घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बीच के न्यूनतम कोण कितना होगा, यानी क्या पूछ रहा था, कोण, और कौन सा न्यूनतम। न्यूनतम कोण 2 प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे घड़ी देखिए, घड़ी देखिए, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, 3 होता है और 9 होता है। देखिए जैसे आप लोग को 3 बजा, जब आप लोग को 3 बजा होगा, देखिए 12, 6, 3 बजा होगा, तो न्यूनतम कोण का है तो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, और अधिकतम का है, अधिकतम तो क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर न्यूनतम का है तो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, और अधिकतम का है तो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, और 360 डिग्री से कम होता है। अब देखिए आप लोग से अगर न्यूनतम कोण पूछे या आप लोग से सिर्फ कहे कि कोण, तो हमेशा आप लोग को क्या निकालना है, छोटा वाला कोण, और ये होता है अधिकतम कोण, यानी बाह्य कोण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण का जिक्र किया है तो आप लोग बाह्य कोण निकालिएगा, और अगर बाह्य कोण का जिक्र नहीं किया है तो आप लोग सिर्फ न्यूनतम कोण यानी छोटा वाला कोण निकालिएगा, जैसे इसके अंदर वाला कोण। अब देखिए क्या 4:30 का न्यूनतम कोण, क्या न्यूनतम कोण, यानी थीटा इक्वल टू आप लगाइएगा क्या, मोड 11/2m कितना है, यानी मिनट कितना है दिया हुआ, तो 30 माइनस घंटा कितना दिया हुआ है, तो 4, यानी कि 30 × 4। चलिए इसको हल करिए, 2 से 15 दूनी 30, और जब 11 में 15 से गुना करिएगा तो 5, 6, 1 आएगा, माइनस 4 × 12 120। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा,
कोण तो हमेशा 11 से कोई भी संख्या को आपको रहेगा, जैसे 25 या 11 से 95, इस तरह के संख्या को, चाहे देखिए 91, 92, इस तरह का गुना करने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पहले इसको देख लीजिए, हल कर लीजिए। अब 120 में से 165 में से आप लोग 20 घटाइएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो 165 में से 120 घटाइए तो 5, 4 और ये यानी कि 45 डिग्री। ये आप लोग को क्या आ गया, आंतरिक कोण यानी न्यूनतम कोण आया। अगर आपसे अधिकतम कोण पूछता या बाह्य एंगल पूछता तो आप लोग क्या करते, 360 डिग्री में से आप लोग 45 डिग्री को घटा देंगे। तो ये आप लोग को क्या निकलता है, ये θ1 है और ये θ2 आता है। θ2 क्या होता है, बाह्य एंगल, यानी कि आप लोग को बोले थे कि जैसे ये घड़ी है तो आपका ये वाला कोण, ये हम लोग का क्या निकाला 45, ये अंदर का कोण निकला और बाह्य कोण ये निकलता है। तो देखिए 360 में से आप लोग 45 घटा दीजिएगा, और जब 360 में से 45 घटाइएगा तो कितना आपको बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 300, θ2 का मान कितना आ जाएगा 315 डिग्री। तो आप लोग से क्या पूछा था, न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण यानी कि आप लोग का 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा। चलिए लिखिए, और देखिए जब भी यहाँ पे काटिएगा तो आप लोग को 11 से कुछ मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग 11 से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे। चलिए क्या फार्मूला होता है, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h होता है। देखिए जब भी 11 से मल्टीप्लाई रहे कोई भी संख्या को, जैसे 25, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 5 को 5 लिख दीजिए। ये बेस्ट ट्रिक है, क्या 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, और 5 और 2 को ऐड कर दीजिए तो 5 2 कितना होता है 7, और ये 2 को 2 लिख दीजिए, 275 आप लोग का आ जाएगा। इसी तरह से 11 से आप लोग को मान लिए कि 42 को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले शुरू वाला अंक को शुरू वाला लिख दीजिए, उसके बाद 4 और 2 को ऐड कर दीजिए, 4 2 कितना होता है हमारा 6 होता है, और 4 को 4 लिख दीजिए, यही आप लोग का आंसर हो जाता है। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। फिर देखिए 11 से अगर मान लीजिए कि 56 का मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, पहले 6 है 6 लिख दीजिए, उसके बाद 6 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है। अब 11 को 11 तो नहीं लिख सकते हैं, तो 11 को 1 लिख दीजिए, हाथ में रखिएगा 1, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 616। इसी तरह से मल्टीप्लाई होता है। चलिए आप लोग सीख चुके होंगे, 11 से मल्टीप्लाई का ट्रिक भी आप लोग को बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 5:52 में कितना, 5:52 में न्यूनतम कोण बताइए। कोण क्वेश्चन क्या रहेगा कि 5:52 पे आप लोग का क्या निकालना है, न्यूनतम कोण। तो सिर्फ इसी फार्मूला का उपयोग करिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो कहिएगा 11/2 m माइनस 30h, और आप लोग मोड लगा दीजिएगा। चलिए थीटा लगाइए, 11/2 m कितना है, तो m कहिएगा कि 52 है, यानी मिनट आपको 52 मिनट है, माइनस 30h घंटा कितना है 5 घंटा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको सोल्व करिए। जब इसको सोल्व करिएगा तो 26 दूनी 52 होता है। और आप लोग को क्या भी ट्रिक बताएं कि 26 में 11 से गुना करना रहेगा, तो पहले शुरू वाला डिजिट लिख दीजिए, लास्ट वाला डिजिट लिख दीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 कितना होगा 8, उसके बाद शुरू वाला डिजिट लिख दीजिए, यानी 286 आएगा। कितना आएगा 286, माइनस 15 यानी कि 30 बचे कितना होगा 150, यानी थीटा के मान कितना आ जाएगा हमारा, तो आप 286 में 150 घटा दीजिए। 286 में आप लोग 150 घटाइएगा तो कितना आएगा 6,
और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि आप लोग को θ1 का मान कितना आ गया 136 डिग्री। अगर यही आपसे कहता बाह्य कोण या बड़ा वाला कोण, कुछ भी बोल सकता है, उसका मान निकालना रहता, यानी θ2 का मान निकालना रहता, तो आप लोग क्या करते 360 में से, हमेशा 360 में से जो आंतरिक कोण आता है उसको घटा दीजिए, यानी 360 में से आप लोग 136 डिग्री को घटा दीजिएगा। तो 360 में से 136 घटेगा तो कितना आएगा, देखिए 360 में से 136 घटेगा तो कितना आएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 224 डिग्री, 224 डिग्री, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो होप करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा। इसका जब आंतरिक कोण का है या न्यूनतम कोण का है या आप लोग से बाह्य कोण का है, तो बाह्य कोण में आप लोग क्या करिएगा, आंतरिक कोण को निकाल कर और 360 में से आप लोग आंतरिक कोण घटा दीजिएगा तो आप लोग को बाह्य कोण निकल जाएगा। चलिए, हो गया होगा। एक और आप लोग बताइए, अब क्वेश्चन क्या रहेगा, 8 बजे का आपकी बाह्य कोण निकालना है, बाह्य कोण। चलिए बताइए तो कितना, आप मिनट नहीं दिया रहे, कितना, सिर्फ 8 बजे का, 8 बजे का बाह्य कोण निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा ऐसे। कितना है, 8 बजे का निकालिए। क्या फार्मूला को यही इस्तेमाल करना है, थीटा बराबर 11/2। जब m कुछ दिया ही नहीं रहे, यानी कि 0 रहे, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, माइनस कितना 30h होता है। और मोड के अंदर कुछ भी रहे, अगर माइनस या प्लस, वो मोड हटता है तो हमेशा वो प्लस में आ जाता है, यानी सिर्फ 30, और h की जगह कितना लिखेगा 8, 8 तरीके कितना होता है 24, 240 हो जाएगा, 240 डिग्री। अब बाह्य कोण है, देखिए बाह्य कोण 240 डिग्री। अब देखिए 180 से कम है या ज़्यादा है, तो आप लोग कहिएगा 180 से ये ज़्यादा है, तो यही आप लोग का बाह्य कोण हो जाता। अगर आपसे आंतरिक कोण पूछता तो θ2 पूछता, तो क्या करते हैं आप लोग 360 डिग्री में से 240 को घटा देते, तो कितना आएगा 0, 2 और 1, यानी 120 डिग्री। बाह्य कोण कितना, आंतरिक कोण कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और बाह्य कोण कितना है हमारा 240 डिग्री। चलिए, हो गया होगा। अब आप लोग बताइएगा, 11:43 में आंतरिक कोण बताइए, आंतरिक कोण क्या है, 11:43 का आप लोग क्या निकालिए, आंतरिक कोण निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला का उपयोग करिए और आप लोग बताइए। चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके बनाइए, कितना आता है। चलिए चलिए हो गया टाइम। अब क्या करिए, थीटा बराबर यही फार्मूला फिर रखिए 11/2, m के जगह कितना रखिएगा आपके 43,
माइनस 11 गुने 30 गुने 11। अब आप लोग को क्या बताएं, सबसे पहले देखिए 2 से ये कटेगा, 2 से नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप लोग क्या करिए कि 2 से नहीं कटेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई सबसे पहले कर दीजिए, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करिएगा तो 3 4 3 7 और 4। आप लोग को 11 से गुण मल्टीप्लाई करने का नियम बता दिए। माइनस इसको भी करिएगा तो उसी तरह से हो जाएगा, लेकिन तो 11 33, देखिए 330 ही तो सिंपल है। अब 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए, 2 से 473 को काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छक 12, 2 पचे 10। कितना आया, तो आप लोग कहिएगा कि थीटा बराबर 236.5 माइनस 330। चलिए 330 में से आप लोग 236.5 घटा दीजिए, यानी 330 में से कितना घटाना है, 236.5। जब आप लोग माइनस करिएगा तो यहाँ 0, 10 के 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आप लोग को 9, 6 3 9 होता है, यहाँ आप लोग से क्या हो जाएगा 12, तो 9 3 12, यानी कि 90, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं 0। 90 आंसर क्या होगा 93.5 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या निकालना था, आंतरिक कोण। देखिए 93 क्या है, 180 डिग्री से लेस देन, यानी कि छोटा है, तो हमारा आंसर यही होगा। अगर बाह्य कोण हम लोग से पूछता तो क्या करते, 360 में से आप लोग 93.5 यानी कि 93.5 को घटा देते, तो हमारा क्या निकलता, बाह्य कोण। चलिए राइट ऑन करिए। चलिए अब आप लोग बताइएगा क्या 8:13 में बाह्य कोण बताइएगा। बाह्य कोण आपसे कुछ क्वेश्चन, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चाहे तो आपसे बाह्य कोण भी पूछ सकता है, आपसे आंतरिक कोण भी पूछ सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि बाह्य कोण है या आंतरिक कोण है। अगर सिर्फ आपसे कोण कहे तो आप लोग हमेशा, अगर सिर्फ आपसे उसमें बाह्य कोण या आंतरिक कोण का जिक्र न किया रहे, तो सिर्फ कोण रहे, तो हमेशा आप लोग आंतरिक कोण यानी कि न्यूनतम कोण निकालिएगा। चलिए 8:13 में बाह्य कोण आपकी निकालना है, आप लोग को निकालिए। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, 8:13 में घंटे वाले सुई और मिनट वाले सुई के बीच बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। चलिए आप लोग निकालिए, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए निकालिएगा। थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा 11/2, एम के जगह 13 माइनस 30 गुने एच के जगह कितना होगा, घंटा कितना हमारा दिया है 8। चलिए इसको करिए, देखिए 2 से ये पूरे पूरे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप लोग क्या करिएगा कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का 3, 3 एक 4 और 1/2 माइनस 8 3 की 24 यानी 240। इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 एकम 2.5 यानी कितना आया 71.5 माइनस 240। चलिए 240 में से 240 में से आप लोग कितना घटाइए 71.5 05
कितना हो जाएगा ये 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8। ये कितना हमारा हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप लोग कहिएगा कि ये हमारा हो जाएगा 13। तो 7 6 कितना होता है 13, और ये 1 यानी 168.5 कितना है हमारा 168.5। देखिए 180 डिग्री से ये छोटा है, आप लोग का देखिएगा कि 168.5 डिग्री क्या है 180 डिग्री से छोटा है, यानी ये हमारा आंतरिक कोण है। क्या है, आंतरिक कोण है हमारा, क्या है ये आंतरिक कोण है। तो हम लोग को क्या निकालना है, बाह्य कोण। ये हमारा क्या है, आंतरिक कोण। बाह्य कोण निकालने के लिए क्या सिखाएं कि 360 में से आंतरिक कोण आप लोग घटा दीजिए, आप लोग को बाह्य कोण आ जाएगा। तो आप लोग क्या करिए कि बाह्य कोण यानी θ2 का मान निकालना है, तो 360 डिग्री माइनस 168.5 डिग्री। चलिए 360 डिग्री में से कितना निकालना है 168.5 डिग्री घटा दीजिए 5 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 15, तो 6 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 191.5। जब घटाइएगा तो कितना आएगा 191.5। यही आप लोग का क्या आ जाएगा, बाह्य कोण। देख लीजिए एक बार और क्या रहेगा, 8:13 में आप लोग को क्या निकालना रहेगा, बाह्य कोण। जब बाह्य कोण निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, आप लोग को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। बाह्य कोण या आंतरिक कोण कुछ भी रहे, आप लोग को 11/2 m - 30h, और हाँ मोड लगा लीजिएगा, क्योंकि मोड का मोड रहता है, देखिए किसी भी संख्या जैसे -5 के अंदर अगर मोड है तो मोड हटाइएगा तो -5 5 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग मोड लगा लीजिएगा। चलिए मोड लगा लीजिए, और मिनट देखिए m मीन्स क्या होता है मिनट, मिनट कितना दिया है 13 मिनट, और h मीन्स क्या होता है घंटा, यानी 30 × 8 करिए इसको दोनों। देखिए 2 से 13 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपको 13 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 143 यानी 143 आ जाएगा, /2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 240 आ जाएगा, और जब इसको काटिएगा 2 से इसको काटिएगा तो 71.5 से कटेगा -240, और 71.5 यानी कि 240 में 71.5 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको 168.5। ये आप लोग को 168.5 आया, यानी 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से जब भी कम रहे तो हमेशा रहता है आंतरिक कोण। तो ये हमारा क्या है आंतरिक कोण। अब हम लोग को बाह्य कोण निकालना है तो क्या करेंगे 360 माइनस आंतरिक कोण, वो हमारा होता है बाह्य कोण। चलिए 360 माइनस जितना आया उसको घटा देंगे तो 191.5। देखिए 191 180 डिग्री से हमारा ज़्यादा है, यानी ये हमारा बाह्य कोण आ गया। कितना आया 191.5। चलिए लिखिए लिख लिए होंगे। तो होप करते हैं कि आप लोग को एंगल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एंगल निकाल भी लीजिएगा। तो कुछ आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं निकालने के लिए होमवर्क के रूप में। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बनाइएगा। 7:20 में क्या निकलेगा बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकालिएगा, बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों। दूसरा क्वेश्चन है 8:35 में बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकालिएगा। तीसरा क्वेश्चन रहेगा 11 बजे, पूरे 11 बजे बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकालिएगा। चौथा रहेगा 12:40 में आप लोग बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों निकालिएगा। जितना आप लोग निकालिएगा रिवाइज करिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उतार लीजिए और ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा।
ताकि हमको भी अच्छा लगे। और जितना सिखाते हैं उसको हमेशा रिवाइज करिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में। और जो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं घड़ी का, आप लोग जाइए और रीजनिंग में लेक्चर नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देखिए। और कैलेंडर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तो आप लोग को कैलेंडर का भी लेक्चर मिल जाएगा। कैलेंडर जो भी नहीं पढ़े हैं जाकर कैलेंडर पढ़ लीजिएगा। और मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आप लोग मैथ को भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।